नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के लेकर। ये जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 10 तारीख से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम या सारा एग्ज़ाम टाइम टेबल शेड्यूल तैयार हो जाएगा। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आज मुख्य किन किन टॉपिक में बात करेंगे वो देख लीजिए। जो 13 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले या 6 मंथ वाले किन किन के एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम, सीबीटी, ईडी, प्रैक्टिकल का टाइम टेबल। और इसके अलावा एक थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, वो ये है सेकेंड ईयर वालों के लिए ईएस का भी एग्ज़ाम होगा। तो अब बात आती है ईएस में कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, उनकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी आपको पूर्ण रूप से वीडियो के अंदर मिलेगी। और किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी एग्ज़ाम के संबंधित मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 17 नवंबर 2021 को आया हुआ है, डीजीटी के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए शेड्यूल। जो हॉल टिकट के लिए सीटीएस जो एग्ज़ाम है, यानी आईटीआई का जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल, ईडी और थ्योरेटिकल जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ये दिसंबर 2021 के लिए किया गया है। इसमें क्या क्या होगा, तो पहला इस पॉइंट नंबर 1 दीजिए, रेगुलर ट्रेनिंग सेशन 19-20। ये देख लीजिए यहाँ पर जो सेशन है वो 19-20 के सेकेंड ईयर के, यानी कि 2019 वाले जो सेकेंड ईयर है उनका सीबीटी, ईडी और प्रैक्टिकल तीनों का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम, मतलब ईयरली जो एग्ज़ाम वाला जो पैटर्न है वो सेशन 20-22 के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम ओनली ईडी और प्रैक्टिकल के, यानी कि यहाँ पर इनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी किसका, फर्स्ट ईयर का, जिनका ईयरली एग्ज़ाम होता है, यानी 2 साल का सेशन जो होता है, 2 साल की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो सारे जो 2020 में एडमिशन हुए थे 2020 से 22 तक का, उनका सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके हिसाब से जो ये दिसंबर 13 वाला हो रहा है, इसमें केवल ईडी और प्रैक्टिकल का होगा, जैसा इसमें बताया हुआ है। 3 नंबर पॉइंट, रेगुलर ट्रेनिंग जो विद्यार्थी हैं 20 और 21 की, जिनकी ट्रेनिंग 1 साल की या 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, उनका सीबीटी भी होगा, ईडी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 19 से लगाकर जो 20 के सेशन हैं उनके सीबीटी, ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। यानी कि एक एक पॉइंट में दोबारा बता देता हूँ, जो अभी फाइनल ईयर के बंदे हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उनका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। जिनका 1 साल की भी ट्रेनिंग है लेकिन वो फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर 1 साल की ही है या अंडर 1 साल है, 1 साल के अंदर जो ट्रेनिंग है, उनके भी सारे एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जिनके 2 साल की ट्रेनिंग है उनका केवल फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि ईडी और प्रैक्टिकल ही होगा, उनका सीबीटी एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। और अब बात करते हैं वो कब होगा, तो वो मैं आपको नीचे बताऊंगा और इनमें क्या क्या होगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये जो मीटिंग की गई थी, ये 8/11 को जो मीटिंग की गई है, और इनका जो इन्होंने देखा है कि सीटीएस जो एग्ज़ाम है आईटीआई के एनुअल सिस्टम के हिसाब से जो है वो दिसंबर 2021 के 13 दिसंबर से कराए जाएंगे, ऐसा इस मीटिंग में बताया गया। और इनके हॉल टिकट जो है NCVT MIS के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है वो आप एम्प्लॉयबिलिटी इसकी वर्कशॉप के जो है सीबीटी एग्ज़ाम जो होंगे वो 20 दिसंबर से 20 दिसंबर से करवाए जाएंगे। यानी कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम तो आपके 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सीबीटी के एग्ज़ाम जो है वो 20 दिसंबर से शुरू कराए जाएंगे। इस बात का मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। इसके अलावा इनकी जो फीस है सीबीटी एग्ज़ाम की वो 376 रुपीज़ हैं, और ये भी आपको डीजीटी के पेमेंट पोर्टल, निमी के पोर्टल से जमा करवाने पड़ेंगे। और एडमिट कार्ड उन्हीं के जारी होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम फीस दी होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा भी लिखा हुआ है कि आपको कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करनी है, पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है। NCVT MIS पोर्टल के संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो उसके लिए नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप इसका समाधान कर सकते हो। तो उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है कि रेगुलर जो ट्रेनिंग है, जिनकी फर्स्ट ईयर है, 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें से जिनका फर्स्ट ईयर हुआ है इस साल, यानी कि सेशन जो ये लिखा हुआ है, सेशन जो आपका 2020 से 2022 का है, इनका जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट लेटर स्टेज, अगले स्टेज में कराया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है क्या कराया जाएगा, सीबीटी एग्जामिनेशन।
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो इनका अगले स्टेज पे होगा। यानी कि इनका जो स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से सीबीटी एग्ज़ाम, जिनके 13 दिसंबर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए हैं। प्रैक्टिकल सबका होगा और आपका इंडी का भी पेपर सबका हो जाएगा, और सेशनल नंबर भी इसमें बताया हुआ है, वो भी सेशनल नंबर भी आपके पहले अपलोड हो जाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो आपके सेकंड अगले मतलब लेटर मतलब बाद वाले स्टेज में कराए जाएंगे। अभी जो हो रहे हैं जिनकी फाइनली आईटीआई कंप्लीट हो रही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर 1 साल की ट्रेनिंग वाला हो, चाहे वो 2 साल की ट्रेनिंग वाला हो, उन सब के एग्ज़ाम जो है पहले करवाए जाएंगे, उन्हें क्लियर कराया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है खुला खुला। अब चलते हैं आगे की ओर, अपन देखते हैं टाइम टेबल और पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम को लेकर वो सी लिखी हुई है। आपके अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क और एग्ज़ाम फीस जो करवाए जाएंगे वो किसके द्वारा कराए जाएंगे? प्रिंसिपल के द्वारा, आईटीआई के द्वारा इस शेड्यूल के अंदर कराया जाएगा। कब से? 19 से लगाकर 27 के बीच में आपका पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको इनको देनी पड़ेगी, ऐसा इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा आपके सेंटर मैपिंग और हॉल टिकट और NCVT-MIS के द्वारा पोर्टल पे सिस्टम पे कब काम करा जाएगा? स्टेट डायरेक्टर द्वारा जो 28/11 से लगाकर 2 दिसंबर तक जो है ये करवाया जाएगा। और फिर डाउनलोडिंग आप जो कर सकते हो, ITIs को ही दिया गया है कि प्रिंसिपल के द्वारा या टेनिस के द्वारा भी या डाउनलोड किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आप आएंगे 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। क्या? NCVT-MIS पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम फीस भी जो सबमिट करेगा उन्हीं के ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और ED और CBT के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के होंगे, ये चीज़ लिखी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं अपने ये टाइम टेबल के बारे में। तो यहाँ पर खुला खुला लिखा हुआ है कि रेगुलर ट्रेनिज 19-20 के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर के ट्रेड के एग्ज़ाम, रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम 2020 से फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ट्रेड, फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम और सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आ रहा रेगुलर ट्रेनिज एनुअल सिस्टम फर्स्ट ईयर ट्रेड और 6 मंथ ट्रेड, मतलब कि सबके एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ये लंच ब्रेक होगा 1 से लगाकर 1:30 बजे के बीच में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ही होगा ओनली लंच ब्रेक। अब यहाँ पर खुला खुला लिखा हुआ है। यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट ये रहेगा, पहला एग्ज़ाम जो रहेगा वो पहले डाउट बाद में बताऊँगा, पहले एग्ज़ाम देते हैं 13 दिसंबर से होगा। इसमें होगा आपका जो आपका फर्स्ट ईयर है उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड, ठीक है। अब आते हैं जो आपका 2-2:30 बजे जो पेपर होगा वो होगा सेकेंड ईयर वालों के लिए, ED का सभी ट्रेड के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर का ED का पेपर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट में फॉर टेनिस फॉर फर्स्ट ईयर ड्यूरेशन ट्रेड एडमिटेड इन सेशन 2021। मतलब कि 1 साल वाले वो बंदे जिन्होंने अगस्त 2000 सेशन में 20 में एडमिशन लिया है, यानी कि फर्स्ट ईयर वाले होंगे। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ था कि फर्स्ट ईयर वाले सभी के लिए होंगे 2 साल। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, फर्स्ट ईयर ऑफ 2 नंबर पॉइंट देख लीजिए, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ है थोड़ा सा मतलब इसी लिखी हुई है। अब ये समझने वाली बात है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन उन्हें लगेगा नेक्स्ट शेड्यूल में होंगे। तो अब चीज़ें ऊपर लिखी हुई है लेकिन साथ में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये एक पॉइंट जो है ये डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए। अब चलते हैं अगले में। 14 और 15 को जो होगा वो होगा ट्रेड प्रैक्टिकल सभी के लिए, जो 1 साल यहाँ फिर वही कोष्टक में है। फर्स्ट वाला कौन सा? 1 साल वाले जो होते हैं उनके लिए। अब यहाँ से लिखी हुई है 16-17 को सभी ट्रेड के प्रैक्टिकल होंगे, ऑल ट्रेड के, लेकिन कौन से के? सेकंड ईयर के, और ये फर्स्ट ईयर के। तो ये टाइमिंग लिखा हुआ है 9:30, तो इस बात का भी मुख्य रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार से अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं एक बार एग्ज़ाम पैटर्न हमारा किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपको ऐसा दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है कि आपका जो होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए जो ट्रेड के थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 50, और प्रत्येक जो है क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। 25-50 जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 नंबर के ट्रेड के नंबर आएंगे, और इसका टाइम पीरियड होगा वो 2 घंटे होगा। WCS और ES के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 25 + 25, तो यहाँ पर WCS के 25 होंगे और ES के 25 होंगे, तो कुल मिला के ये नंबर हो गए आपके 50 हो गए। 50 के नंबर क्वेश्चन होंगे, मार्क नंबर हो गए आपके 100, इनका भी 2 घंटा पीरियड रहेगा। अब आती है ES की,
तो ईएस का जो आपका है फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग और सेकंड ईयर नॉन इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जिनके 50 नंबर होंगे और 1 घंटा इनको टाइम मिलेगा। ये चीज़ लिखा हुआ है। अब बात आती है कि हम पहले डीजीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो सेकंड ईयर था उसमें ईएस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 25 का ऐड किया है, खुला खुला लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो सेकंड ईयर के अब इसके लिए भी इन्होंने एक निश्चित चीज़ आपको मैं ऑर्डर बताऊंगा, पुराना ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि ईएस के पेपर में क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट जो कैसे है, तो उसमें लिखा हुआ वो अपन डिस्कस बाद में करेंगे। पहले ये चीज़ देख लिया आपने, जो आपके कुल कितने नंबर के मार्क्स होंगे, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा सीबीटी वाला, तो इस चीज़ें। और सीबीटी के एग्ज़ाम 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम आपके 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बात का मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। अब ये देख लीजिए, जो स्किल इम्प्रूवमेंट अंडर क्राफ्ट ट्रेनिंग सीटीएस के अंदर अगस्त 2019 के द्वारा एडमिशन जिनका हुआ है, जिनका एडमिशन अगस्त 2019 के बाद में हुआ है, उनके लिए ये लागू होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर जो है, ये मीटिंग की गई थी 28 मई 2019 को कॉम्प्लेक्स रूम के डीजीटी नई दिल्ली के अंदर, और इसमें ये डिस्कस किया गया कि जो ईएस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 110 घंटे को बढ़ाकर 160 घंटे फर्स्ट ईयर के अंदर कर दिया। जो 110 घंटे जो है 10 से 160 घंटे जो थे, जो फर्स्ट ईयर के अंदर से अपना ईएस का सबसे टॉपिक था, उनको जो है एडिशनल डेवलप करके 80 घंटे की वेब बेस्ड मॉडल सेकेंड ईयर में ऐड किया जाएगा। अकॉर्डिंग दी ट्रेनिंग 110 to 160 घंटे की जो है एडिशनल ट्रेनिंग सेकेंड ईयर के में करवाई जाएगी, जिसमें से 80 घंटे वेब बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉडल रहेगा, यानी कि वेब मॉडल होगा। और जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अवेलेबल जो है वेब लिंक का ये दिया गया है, यहाँ पर आपको ईएस का जो कैलकुलेशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए जो मतलब बोलते हैं ना कंटेंट, तो कंटेंट जो है वो आपके निमी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत स्किल पोर्टल पे अवेलेबल है, और वेब बेस्ड जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मॉड्यूल रहेगा 80 घंटे वाला, वो अंडर डेवलप है। यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए आप, अंडर डेवलप लिखा हुआ आ रहा है, और वो भी सेकंड ईयर के लिए। तो ये अगस्त 2019 से लागू हो रहा है। इसका मतलब ये पहले भी इन्होंने अपनों को बता दिया था और अभी भी अपने पे लागू होगा। इसीलिए ये थी हमारी मुख्य जानकारी। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। टेक्निकल हेल्प के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाया जाए। इसके अलावा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के ऊपर भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो। और मॉक टेस्ट जो है आपके नीमी पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ जाके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। इसके साथ ही इस पूरे ऑर्डर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इलेक्ट्रिकल लेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।